नमस्कार मित्रों, आरबी IFPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए कर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्जन के शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते ही रहते हैं, चाहे SSC परीक्षा हो, रेलवे हो या PCS परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो या पेट परीक्षा हो। शुरुआत करते हैं कर्जन के बारे में। कर्जन का जो शासनकाल है यह बहुत विवादों का शासनकाल है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन के शासनकाल में 1902 में रैले कमीशन बनता है। 1902 में रैले कमीशन, ये रैले कमीशन क्या है? विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में सुधार से संबंधित रैले कमीशन बनता है। इसी रैले कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। रैले कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य होता है। 1902 में रैले कमीशन, जो कि विश्वविद्यालयों से संबंधित सिफारिश करने की रैले कमीशन को रैले कमीशन ने सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनकर तैयार होता है। वहीं 1904 में प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये अच्छा काम था। जो भारत के प्राचीन स्मारक हैं जो कि बहुत बुरी स्थिति में जा रहे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बना दिया गया 1904 में, प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो कि कर्जन के शासनकाल की देन है। तो कर्जन के शासनकाल में ये तीन मुख्य बातें आपने देखी। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनके शासनकाल की कौन कौन सी मुख्य बातें हुई थी। वहीं प्राचीन भारतीय संरक्षण अधिनियम हुआ। फिर 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उस समय बंगाल की जनसंख्या लगभग 8 और 9 करोड़ के बीच थी और अत्यधिक जनसंख्या के कारण यहाँ पर राजनीतिक विद्रोह, मतलब भारतीयों द्वारा सरकार का विद्रोह बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा था और राजनीतिक चेतना का केंद्र भी बंगाल बन चुका था। तो ऐसे में भारत तो कंपनी द्वारा, मतलब अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। कंपनी ने, मतलब अंग्रेजों ने क्या कारण बताया? प्रशासनिक आधार पर हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं और प्रशासन अच्छी तरह से चल सके, इसीलिए विभाजन किया जा रहा है। परंतु उनके विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक नहीं था। उनके विभाजन का उद्देश्य सांप्रदायिक था। हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास इन्होंने किया। ये भारतीय हिंदू और मुस्लिम एक ना हो सके। जब ये लोग एक नहीं हो सकेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो अंग्रेजी साम्राज्य बना रहेगा। इसीलिए इन्होंने प्रयास किया कि 16 अक्टूबर के दिन इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया गया। वहीं भारत में राजनीतिक चेतना का केंद्र बंगाल बन रहा था। इस राजनीतिक चेतना के केंद्र को खंडित करने का प्रयास बंगाल का विभाजन के रूप में देखने को प्राप्त होता है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के शासनकाल में होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 16 अक्टूबर 1905 जो कि बंगाल विभाजन का दिन है, यह काला कानून, काला दिन के रूप में मनाया जाता है। बहुत विरोध किया जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन होता है ना, बहुत व्यापक होता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का हमने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन का काम हो गया। और क्या काम किया था? 1901 में सर मैनक्रीफ आयोग का गठन 1901 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सर मैनक्रीफ आयोग क्या है? सिंचाई साधनों के विकास, सिंचाई का विकास आदि के संबंध में, सिंचाई के साधन के विकास कैसे होंगे, सिंचाई में सुधार कैसे होगा, तो सिंचाई में सुधार संबंधित सिफारिशों के लिए सर मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग 1901 में
कर्जन के शासनकाल में आया था। तो सिंचाई संबंधित है, ये याद रखिएगा। सर मैनक्रिफ आयोग सिंचाई संबंधी है। वहीं 1901 में आपका एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है जो कि पुलिस सुधार से संबंधित है। पुलिस सुधार, इस पुलिस सुधार में क्या मुख्य बातें निकल के आई? सीआईडी का गठन, एंड्रयू फ्रेजर कमेटी की सिफारिश के आधार पर सीआईडी का गठन होता है। और दूसरा काम होता है डीजी जेल पद का सृजन होता है। डीजी जेल इस पद का सृजन होता है, मतलब निर्माण होता है सर एंड्रयू फ्रेजर कमेटी, जो कि 1901 में कर्जन के शासनकाल में बनती है। तो ये आपका दूसरा हो गया, तो मतलब दूसरा काम हो गया। फिर 1901 में ही एक आयोग बनता है जिसे मैकडोनाल्ड आयोग कहते हैं। मैकडोनाल्ड आयोग आपको दिख रहा होगा, मैकडोनाल्ड आयोग, ये हमने लिखा है 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग, जो कि एक अकाल आयोग था। भारत में अकाल पड़ा होगा उस समय, तो अकाल पर सिफारिश देने के लिए, जबकि अकाल में सहायता दी जाती है, सरकारी सहायता लोगों तक पहुंचाई जाती है, ये आयोग बनाकर रफा दफा कर देते थे। आयोग अपनी सिफारिश देते, थोड़ी बहुत सिफारिश मानकर लूटने का काम करते थे भैया। और एक तो पर्यावरण की वजह से अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, और अंग्रेज भी लूट रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लोगों की बहुत बड़ी ज्यादा दुर्दशा हो रही है, कोई सहायता करने वाला नहीं था। बस अपनी आजादी चाहिए थी, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे थे, जो धीरे धीरे सफल होता है। तो 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन होता है, जो कि अकाल आयोग है। तो ये सब बातें हो गई। और कृषि के क्षेत्र में भी कार्य किया जाता है। कृषि क्षेत्र में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि पटना में बनता है, और बाद में इसको पटना से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर्जन के शासनकाल में होती है, ये बात आपको याद करनी चाहिए। तो ये कब होता है? 1904 में। तो हमने कुछ बातें बताई हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। रैले कमीशन 1902 में बनता है। इसी रैले कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1904 में आपका विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। और 1904 में प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम बनता है ना। और 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। 1901 में सर मैनक्रिफ आयोग, जो कि सिंचाई आयोग है, सिंचाई में सुधार करने के संबंध बनाया जाता है। वहीं सर एंड्रयू फ्रेजर कमेटी का गठन होता है 1901 में, जो कि पुलिस सुधार से संबंधित है। सर एंड्रयू फ्रेजर कमेटी, जिसके तहत सीआईडी पद का सृजन किया गया, सीआईडी का गठन किया गया, सीआईडी विभाग है, सीआईडी का गठन, और डीजी जेल पद का गठन किया गया। वहीं 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग बनता है, जो कि अकाल आयोग है। 1904 में कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में स्थापित किया जाता है, जो कि बाद में दिल्ली में स्थापित हो जाता है। इस कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा कहते हैं, पूसा, ठीक है। तो ये मुख्य बात है। एक बात मैं भूल रहा था, अब मुझे याद आ गई है, मैं ऊपर लिख देता हूं। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होती है। 1921 में आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। यही भारतीय पुरातत्व विभाग खोज करता है। तो ये सब बातें लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की हैं। कोई बातें छूट गई हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। यंग हस्बैंड का कोई अभियान भी यहाँ पे कर्जन के शासनकाल में चलता है, तिब्बत अभियान है। यंग हस्बैंड का तिब्बत अभियान भी होता है, और ये भी कर्जन के शासनकाल की एक प्रमुख घटना।
तो कर्जन के शासनकाल की ये मुख्य बातें हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके।